Assalamu alaikum students, welcome back to the lecture of differential equation. Today we are going to learn about the linear differential equation. We already discussed about the homogeneous differential equation, exact differential equations and non-exact differential equations and the solution of these three types. Now we move towards the linear differential equation. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम देख लेते हैं कि कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है वो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अगर तो हम इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करें तो इसकी डेफिनेशन जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की हम ऑलरेडी जो है वो देख चुके हैं। एक दफ़ा दोबारा आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि इसकी हमारे पास क्या डेफिनेशन बनती है, फिर ये किस टाइप की होती हैं, इसका सलूशन किस तरह से फाइंड किया जाएगा वो हम लोग देख लेते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन होती है जो कि पोलिनोमियल में भी लीनियर हो और उसके डेरिवेटिव में भी क्या हो, लीनियर हो। ठीक है, तो हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहते हैं कि ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर ओडी है, इसकी फॉर्म से हमने ये फॉर्म ली हुई है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई, मतलब इसमें हमारे पास ये पी ऑफ एक्स का एक फंक्शन होता है। ठीक है, और y सेपरेट है, y यहाँ पर लीनियर है, मतलब सिंगल, इसकी पावर 1 है। इसी तरह डेरिवेटिव हमने क्या कहा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो अननोन फंक्शन यहाँ पर है हमारा y। ठीक है, बेसिकली जो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा होता है वो अननोन फंक्शन होता है ना। यहाँ पर हम डी वाई ओवर डी एक्स ले रहे हैं तो y हमारा डिपेंडेंट है, x हमारा इंडिपेंडेंट है, तो ये y ही हमारा अननोन फंक्शन है। कि मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन में हम ये कह रहे हैं कि इस y के रिस्पेक्ट से भी वो क्या हो, लीनियर हो, और इसके डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट से भी वो जो है हमारे पास क्या हो, लीनियर हो। तो फिर ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहेंगे कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन की यहाँ पर हमने एक टाइप देखी है कि इसमें हमारे पास ये पी ऑफ एक्स का फंक्शन हो और साथ में हमारे पास ये y जो है वो इस तरह मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ रहा हो और इधर भी हमारे पास कोई फंक्शन हो x का ही। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन किस तरह से फाइंड करेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट वाली टाइप जो ये जो हमने और के बाद ये टाइप मेंशन की है, इसको भी मैं डिस्कस नहीं कर रही। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर है और इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से फाइंड होगा कि हम y को इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवा दें लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे उसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ हम क्यू ऑफ एक्स को जो है वो मल्टीप्लाई करवा दें, और फिर इसकी हम कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी हम इंटीग्रेशन कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा तो हुआ है, आई एफ फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें फाइंड आउट कैसे करना है, इसके लिए देख लेते हैं कि ये इसमें यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा हुआ है इसको हमने इस मेथड से फाइंड करना है कि एक्सपोनेंशियल ई की पावर में हमारे पास इंटीग्रेशन आएगी, और इंटीग्रेशन हमने कौन से वाले फंक्शन की करनी है, पी ऑफ एक्स वाले फंक्शन की। पी ऑफ एक्स यहाँ पर हमारे पास वो फंक्शन था जो वाई के प्रोडक्ट के साथ आ रहा था। ठीक है, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, और इंटीग्रेशन हमने क्या करनी है, ई की पावर में करनी है इसकी इंटीग्रेशन। वहाँ से जो भी हमें वैल्यू मिलेगी उसको हम कहेंगे कि वो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। उसके बाद हमारे पास ये क्यू ऑफ एक्स, ये राइट साइड पे हमारे पास क्यू ऑफ एक्स था। ठीक है, इसके क्यू ऑफ एक्स को हमने जो है वो इसको कुछ इस तरह से इसका हमारा सोल्यूशन जो है वो हमने फाइंड करना है कि हमने इस क्यू ऑफ एक्स को इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद दोबारा से इसकी इंटीग्रेशन करनी है, और लेफ्ट साइड पे हमने जस्ट वाई को मल्टीप्लाई करवा देना है जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया होगा। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करना है वो मैंने आपको बता दिया कि ये आपने ये वाला मेथड, अभी ये फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए ही डिस्कस कर रहे हैं। अब सेकंड टाइप के लिए देख लेते हैं। सेकंड टाइप में हमारे पास क्या था कि ये पी ऑफ वाई का फंक्शन होगा और यहाँ पर एक्स होगा और इधर हमारे पास क्यू ऑफ वाई होगा। अब इस टाइप में हम क्या करेंगे कि इसमें अगर हमें सोल्यूशन फाइंड करना है तो हम एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लेफ्ट पे। ठीक है, और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जो क्यू ऑफ वाई वाला हमारा फंक्शन राइट साइड पे उधर आ रहा था उससे मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसकी करेंगे इंटीग्रेशन। और यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए पी ऑफ वाई की जो है वो हमें एक्सपोनेंशियल में जो है वो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, ये पी ऑफ वाई की। पहले हमारे पास पी ऑफ एक्स था तो उसकी हम इंटीग्रेशन कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब पी ऑफ वाई है तो पी ऑफ वाई की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, उसी तरह एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में पहले हमारे पास यहाँ पर क्योंकि वाई आ रहा था तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर में लेफ्ट साइड पे सोल्यूशन जब फाइंड कर रहे थे हमने उसके साथ वाई को मल्टीप्लाई करवाया, और जब सेकेंड वाला है इसमें हमने क्या किया कि एक्स को मल्टीप्लाई करवाया।
इसका बेटर मैंने तो इस तरह इनको स्टेप्स में लिखा है, तो आपके लिए बेटर ये है कि आप सबसे पहले जब इसको नोट करें तो अपनी नोटबुक पे पहले ये फर्स्ट टाइप वाली इक्वेशन लिख लें, ठीक है। फिर ये लिखें कि फर्स्ट टाइप वाली इक्वेशन के लिए आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस मेथड से फाइंड करेंगे, वो आपका ये है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आप ये लिख लें कि फिर सोल्यूशन आप इस तरह से फाइंड करेंगे, ये जो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया होगा इसको आपने वाई से मल्टीप्लाई करवाना है और इधर आपने क्यू ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करवाने के बाद इंटीग्रेशन करनी है। फिर आप सेकंड इक्वेशन लिखें, ये वाली जो है पी ऑफ वाई वाली, फिर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने वाला मेथड वो ये है, ठीक है। ये आप मेंशन कर लें और अपनी आसानी के लिए, ताकि आपको जो है ये चीज़ें याद रहें और क्लियर भी हो, कोई इसमें कन्फ्यूजन ना हो आपको। और फिर थर्ड पे ये इसका सोल्यूशन फाइंड करने वाला मेथड है, ये आप मेंशन कर लें, ठीक है। अब हम इन इक्वेशंस का हमने मेथड तो देख लिया कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। अब इसमें एक बात पे आपने फोकस करना है कि ये जो हम दोनों टाइप्स ले रहे हैं इक्वेशन की, जिनके हम सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स का दोनों में जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और उसमें यही मेथड यूज़ करके इसका जो है वो सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 9.6 का, ठीक है। इसमें हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसको हम देख सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। पहली बात तो फर्स्ट ऑर्डर है, लीनियर भी है, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ऑर्डर है क्योंकि वाई में भी लीनियर है, इसके डेरिवेटिव में भी ये लीनियर है। अब इसमें हम जो फॉर्म जो हम ले रहे थे उसमें ये पी ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ हमारा वाई मल्टीप्लाई होता था और जो दूसरी साइड पे हमारे पास फंक्शन था उसको हम क्यू ऑफ एक्स का नाम देते थे, और प्लस यहाँ पर हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आ जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फिर पी ऑफ एक्स, ये पूरा फंक्शन पी ऑफ एक्स हमारा हो गया, ये हमारा क्यू ऑफ एक्स हो गया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस मेथड से फाइंड करेंगे कि ये इसकी पी ऑफ एक्स को हम पावर में इंटीग्रेशन ले लेंगे, ठीक है। तो ये पी ऑफ एक्स वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन लें, ये हमारा आ जाएगा 2 की इंटीग्रेशन 2x आ जाएगी, 1 ओवर x की log x आ जाएगी, ठीक है। और फिर इसको हम जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इंटीग्रेशन करने के बाद इसकी मज़ीद जो है वो सिंप्लीफिकेशन कर लें, जैसे हम ऑलरेडी काफ़ी टाइम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं इस तरह की सिंप्लीफिकेशन कि ये हमारे पास e की पावर में आ रहे हैं, तो ये दोनों सेपरेट सेपरेट हो सकते हैं। मतलब ये हमारे पास e रेज़ टू पावर 2x इंटू ई रेज़ टू पावर log ऑफ x जो है ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब ई रेज़ टू पावर log ऑफ x जो है ये तो हमारे पास जब हमारे पास सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो जस्ट हमारे पास x ही बच जाएगा, बाकी ई रेज़ टू पावर 2x जो है वो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, प्रोडक्ट में। इस तरह की सिंप्लीफिकेशन तो हम ऑलरेडी जो है वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं। अब इसके प्रोसीजर क्या था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो फाइंड कर लिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद हमने कहा था कि वाई से इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाना है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्यू ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। और फिर इनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद इनकी जो है वो इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, उसके बाद इसकी जो है वो हम इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करने के बाद इधर भी जस्ट हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को वाई से मल्टीप्लाई करवाया। अब इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया ये बेसिकली हमारे पास सोल्यूशन है। अब समटाइम्स जो है वो बुक में या सोल्यूशन की कुछ ऐसी फॉर्म आपको मिलती है कि वो इस फॉर्म में हो सकता है ना हो, उसने जस्ट कुछ इस तरह किया होता है कि ये अननोन फंक्शन जो y है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है ना एक्चुअली। तो ये किया होता है कि इस अननोन फंक्शन y को लेफ्ट साइड पे सेपरेट किया होता है, राइट साइड पे बाकी सारे एक्सप्रेशंस जो है वो उठा के ले जाओ, ठीक है। तो हम इस फॉर्म में भी सोल्यूशन बेटर यही है कि आप y को सेपरेट करके एंड पे सोल्यूशन लिखते हैं। बहरहाल प्रोसीजर जो है वो हमारे पास यही है जो हमने अभी डिस्कस कर लिया। अब ये सेकंड क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है। अब टाइप 2 जो है जिसमें यहाँ पर हमारे पास पी ऑफ वाई आएगा, इधर हमारे पास क्यूब वाई आएगा और इधर हमारे पास एक्स होगा, उस फॉर्म का एक क्वेश्चन जो है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि उसका किस तरह से हम सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर गिवन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब फर्स्ट वाले 7 क्वेश्चन में सेम ही पैटर्न चल रहा है। इसमें डिफरेंट ये हुआ कि हमने जो इक्वेशन, जैसे मैंने आपको जब हम टाइप्स डिस्कस कर रहे थे तभी बताया था कि डी वाई ओवर डी एक्स का कोफिशिएंट जो है वो हम 1 लेंगे। यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो अगर इस तरह की फॉर्म में आपके पास आ जाए, लेकिन ये है लीनियर इक्वेशन, इस पर फोकस करें, डी वाई ओवर डी एक्स के साथ प्रोडक्ट तो आ रहा है लेकिन वाई की टर्म्स का प्रोडक्ट नहीं ना आ रहा,
अगर वाई की टर्म्स होती यहाँ पर तो डी वाई ओवर डी एक्स के साथ प्रोडक्ट होता, फिर वो लीनियर इक्वेशन ना होती। लेकिन ये लीनियर ही है, ये लीनियर इक्वेशन ही है हमारे पास। लेकिन रिक्वायर्ड फॉर्म हमें बनाने के लिए इक्वेशन की, यहाँ से पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स का जो है वो कोफिशेंट 1 हो जाए। डेट डी वाई ओवर डी एक्स का कोफिशेंट हमारे पास 1 हो गया है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर ये पूरा फंक्शन हमारा पी ऑफ एक्स बन जाएगा, ये क्यू ऑफ एक्स और ये वाई हमारा एज इट साथ ही आएगा। ठीक है, तो इसका अगेन सोल्यूशन जो है वो हम उसी मेथड से जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले फाइंड करेंगे। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा तो उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को y से मल्टीप्लाई, राइट साइड पे हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को q ऑफ x से मल्टीप्लाई करवाना है और फिर उसकी कर लेनी है इंटीग्रेशन। तो बाकी सारी सिंप्लीफिकेशन तो बिल्कुल एज इट ही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, सिर्फ ये एक चेंज है कि डी वाई ओवर डी एक्स का जो कोफिशिएंट है इसको आपने 1 करना है। अब नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको भी हम देख लेते हैं ज़रा कि इसमें हमारे पास किस तरह का फंक्शन बन रहा है और ये कौन से वाली टाइप में हमारे पास लाई करेगा। इसमें हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आ रहा है और ये इक्वल है 1 ओवर ई रेज टू पावर वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड फॉर्म्स थी वो 2 टाइप्स की थी। या तो हमने कहा था कि डी वाई ओवर डी एक्स होगा, ठीक है, और यहाँ पर फिर पी ऑफ एक्स था हमारे पास, और पी ऑफ एक्स के प्रोडक्ट में वाई था, और लेफ्ट साइड राइट साइड पे हमने कहा था क्यू ऑफ एक्स होगा। या तो इस टाइप में हमने कहा था फंक्शन होगा, या दूसरी टाइप हमने जो डिस्कस की थी वो हमने कहा था कि डी एक्स ओवर डी वाई होगा। ठीक है, जब डी एक्स ओवर डी वाई होगा तो फिर यहाँ पर हमारे पास वो जो है वो आ जाएगा पी ऑफ वाई। डी एक्स ओवर डी वाई जब होगा तो यहाँ पर जो हमारे पास आ जाएगा ये आएगा पी ऑफ वाई, इसके साथ प्रोडक्ट में हमारे पास एक्स आ जाएगा और दूसरी साइड पे हमारे पास क्यू ऑफ वाई आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमारे पास फंक्शन, अगर इस फॉर्म में हमारे पास फंक्शन था तो हमने कहा था कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हम फाइंड करेंगे कि ई की पावर में हमारी जो है वो इंटीग्रेशन आ जाएगी इस पी ऑफ वाई की, पी ऑफ वाई की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी वाई। ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट से आ जाएगी, और फिर हम क्या करेंगे कि एक्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो क्यू ऑफ वाई से मल्टीप्लाई होगा और इसकी फिर डी वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन होगी। अब ये हमारा क्वेश्चन एक्चुअली इस फॉर्म में ही है, इसको थोड़ा सा हम जो है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है ना वो वाई का फंक्शन गिवन है, यहाँ से हमें पता चलता है कि ये वाई का अगर फंक्शन गिवन है तो ये डी वाई ओवर डी एक्स वाली फॉर्म नहीं है, ये एक्स ओवर डी वाई वाली फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि वाई यहाँ पर हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे वर्क कर रहा है। पहले जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसमें हमारे पास वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे वर्क कर रहा था। तो अब इसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमने क्या किया कि दोनों साइड्स को हमने जो है वो रिवर्स कर दिया। ये हमारे पास डी एक्स ओवर डी वाई आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स की प्लेस में, और ये 1 ओवर की फॉर्म में था, ये हमारे पास ई रेज़ टू पावर वाई माइनस एक्स आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ी सी सिंप्लीफाई फॉर्म में ले आते हैं। हमें जो है वो एक्स इस साइड पे चाहिए, क्योंकि हम जो क्वेश्चन की फॉर्म जैसे आपको बताई, मैं दोबारा लिख देती हूँ कि हम जो क्वेश्चन की फॉर्म बनाना चाह रहे हैं वो इस तरह की फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं कि डी एक्स ओवर डी वाई है अगर, तो यहाँ पर कोई पी ऑफ वाई का फंक्शन हो, उसके प्रोडक्ट में एक्स हो और दूसरी साइड पे हमारे पास क्यू ऑफ वाई हो। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो अकेला एक्स है ये लेफ्ट साइड पे आना चाहिए, इसलिए हमने फिर इसको जो है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लिया। ठीक है, जैसे सब्ट्रैक्ट हो रहा था लेफ्ट साइड पे आके ऐड अप हो गया, और ये ई ऑफ वाई हमारा इधर ही रहा। अब यहाँ पर अगर हम फोकस करें तो ये इस x के साथ हमें एक y का फंक्शन चाहिए था। अब x का कोफिशिएंट तो 1 है, तो इसका मतलब 1 को हम लिख सकते हैं y रेज़ टू पावर 0, तो ये हमारा y का फंक्शन बन जाएगा। मतलब p ऑफ y की जो हमारे पास वैल्यू थी वो y रेज़ टू पावर 0 आ गई, और q ऑफ y की वैल्यू ये e रेज़ टू पावर y आ गई, और x तो एज इट रहा। ठीक है, अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा p ऑफ y आ रहा है, ठीक है, उसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है e की पावर में, तो 1 की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो e रेज़ टू पावर y आ जाएगा। अब अगला हमारा टारगेट क्या है कि हम x से मल्टीप्लाई करवाएं लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, और राइट साइड पे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को q ऑफ y से मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो एक्सप्रेशन आए उसकी हम करें इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, और राइट साइड पे हमारे पास e रेज़ टू पावर 2y आ गया। इसकी अब हमें जो है वो इंटीग्रेशन करनी है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, e रेज़ टू पावर 2y ओवर 2 हमारे पास ये इसकी इंटीग्रेशन आ रही है। तो ये हमारे पास फाइनली जो है वो हमारे पास सोल्यूशन की जो है वो फॉर्म्स बनने लगी हैं। अब इसमें हमारे पास जो अननोन फंक्शन था वो x था, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर हमारा x है, तो x की वैल्यू मतलब हमें फाइंड आउट करनी है। तो एंड पे जस्ट हम जो है वो x की वैल्यू जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो x को हमने जो है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया।
अब यहाँ से ई रेज टू पावर वाई जो है ये एक्स्ट्रा है, तो इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। ई रेज टू पावर वाई को, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फंक्शन एक्स था, ये हमारे पास ई रेज टू पावर 2y था, ठीक है। अब ये ई रेज टू पावर वाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके हमारे पास इसने होना था डिवाइड, प्लस सी ओवर ई रेज टू पावर वाई, ये एक्सप्रेशन बना था। अब अगर हम देखें कि ये बेस सेम है, ई है, तो इनकी पावर जो है वो हमारे पास एड अप हो जाती हैं। अब ये पावर जब हम ऊपर लिखेंगे तो प्रोडक्ट में, तो वो हमारे पास -y बनेगी, ठीक है। अब ये 2y माइनस वाई जो है वो जस्ट हमारे पास y ही आ जाएगा, क्योंकि 2y में से जब हम y सब्ट्रैक्ट करेंगे सिर्फ हमारे पास y पॉजिटिव का आ जाएगा, और c के डिनोमिनेटर में जो ई रेज़ पावर y था वो ई रेज़ पावर -y बन जाएगा। तो फाइनली ये हमारा जो है वो सोल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये इजी सा काम है, इसमें कोई भी चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं है। आपने इसके जो है वो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 तक आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, सारे क्वेश्चंस की, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक, ठीक है। इसमें से वो 3-4 क्वेश्चन तो मैंने ही आप लोगों को डिस्कस कर दिए हैं। बाकी इसकी मैं असाइनमेंट आप लोगों को गूगल क्लासरूम में असाइन कर देती हूँ। प्रैक्टिस आपने पूरी एक्सरसाइजेज की करनी है, इसी तरह जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज हैं उनकी भी प्रैक्टिस आप लोगों ने कंप्लीट ही करनी है। जस्ट ये होगा कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चन देने का मकसद ये होता है कि आप सारे की प्रैक्टिस तो कर लें, लेकिन असाइनमेंट में मैं क्योंकि कम क्वेश्चन आप लोगों को दे रही हूँ, तो ऐसा नहीं कि अपने असाइनमेंट वाले क्वेश्चन ही करने सिर्फ।